बीजेपी के पूर्व एमएलसी ने पाकिस्तानी गोलाबारी से प्रभावित लोगों को गैस सिलेंडर और राशन वितरित किया। भारतीय जनता पार्टी के पूर्व एमएलसी प्रदीप शर्मा ने अपने घर पर एक कार्यक्रम का आयोजन कर पाकिस्तानी गोलाबारी में जिन लोगों को मकान पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए उन पीड़ितों को आमंत्रित कर उन्हें ईद की मुबारक देते हुए उनका दुख बांटने की कोशिश कर गैस सिलेंडर और सूखा राशन वितरित किया। वहीं 5 लाख रुपए की नकदी देकर आर्थिक सहायता प्रदान की। मैं समझता हूँ कि एक बड़ा इनिशिएटिव लिया गया प्रदीप जी ने, बाकी सब ने मिलकर कि हम क्या कर सकते हैं लोगों के लिए। ये जो आपको सिलेंडर नज़र आ रहे हैं ये उन लोगों को दिए जा रहे हैं जिनके टोटल मकान नुकसान हो गए हैं, सब कुछ जल गया, सब कुछ जल गया, जिनके घर खाना बनाने के लिए नहीं। क्योंकि क्या हम क्या कर सकते हैं उसी सोच को लेकर आगे चला गया। बाकी जो लोग जख्मी हो गए उनको पैसे देकर उनकी मदद की जाए। होता क्या इस दुख की घड़ी में जब हम लोगों के साथ कम तो नहीं कर सकते लेकिन उनके साथ खड़े हो सकते हैं, यही सोच लेकर एक्स-एमएलसी प्रदीप शर्मा जी ने एक टीम बनाई थी। तो हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हमारे बीच अशोक जॉर्ज भी हैं, प्रदीप जी भी हैं, कैप्टन साहब हैं, परमजीत जी हैं, मजीद जी हैं, गुजर जी हैं, संजय जी हैं, निश्चल जी हैं, और राजकुमार जी भी हैं। ये कुछ ना कुछ अपने लोगों की मदद की जाए। इससे पहले भी कुछ जगह जाकर इन लोगों ने मदद की, लोगों को सहारा दिया, बहुत बड़ी बात, उससे मैं लोगों को बचाया। आज लोगों की मदद करने के लिए भी आ गया है, मैं समझता हूँ बहुत बड़ी बात है। अगर हम आप लोगों को अपना कहते हैं तो फिर हमारा भी फर्ज बनता है आप लोगों के साथ दुख में खड़ा होना। सुख में तो सब खड़े होते हैं, दुख में खड़ा होना बहुत बड़ी बात है। मैं प्रदीप जी से कहूँगा, अशोक जोर जी से कहूँगा, जिन लोगों का पूरा शोक जी तो बात सुना ये बड़ी चीज है। साहब को बोला नहीं कोई ना, ठीक है परमजीत जी कैप्टन साहब को नहीं हो गया कुछ दूसरा नाम दो चले लो खाली में कपड़े बचे ठीक है इन्होंने आँख खत्म हुई चला हम लोग सारे पुंछ में सब घरों में जितना भी हमारे जिला में नुकसान हुआ है, खासकर हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी में सुरमकोट में हम हर घर में गए जहाँ एक चिंबड़ भी लगी थी, जहाँ थोड़ा सा भी नुकसान हुआ था, चाहे वो सब्जियाँ हो, चाहे वो शाहपुर हो, चाहे वो मनबार हो, चाहे वो लोरन हो, बेलावाला हो, चाहे वो हमारा बैला हो, चाहे वो पिंडी हो, चाहे वो गली हो, चाहे वो सुनिया हो, जितना भी इलाका था, चाहे वो जलास हो, खड़ी हो, जितना भी इलाका था, कोई भी खड़ेतर हो, कोई भी घर हमने नहीं छोड़ा जहाँ पर नुकसान हुआ है। मैं आपसे, चाहे वो कृष्णा घाटी हो, मैं आपसे ये बात कहूँगा कि जितना भी नुकसान हुआ था हम सब लोगों के घरों में गए, हमने देखा कि बहुत से लोगों के घर जल गए हैं। मैं सोचता हूँ कि कल ईद का त्योहार था और बर्तन जल गए हैं। मैं सोचता हूँ कम से कम उनकी थोड़ी बहुत कमी पूरी की जाए। हमने राशि भी दी और हमने उनको दूसरी मदद भी की, जो सिलेंडर गैस की पूरी किटें दी। पर मैं ये बात कहूँगा कि हम लोग समर्थ हैं, हमें भगवान ने समर्थ बनाया, हमें लोगों के हम अपील करना चाहता हूँ, जो पुंछ की जनता है, हमें भगवान ने बचा लिया है, हमारे घर में किसी को नहीं लगी है, किसी और को नहीं लगी है। अब सेवा का हमें मौका दिया है। जो लोग इसमें जख्मी हुए हैं या जो लोग पीड़ित हैं, हम सबको मिलकर उनकी मदद करनी चाहिए, क्योंकि हम उनकी मदद करेंगे, भगवान हमारी भी सुनेगा, खुदा हमारी सुनेगा। पर मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, हमारे प्रधानमंत्री जी ने 2 लाख रुपया सेंटर से जो फुल डैमेज है और पार्शियल 1 लाख रुपया, और साथ में सबसे बड़ी जो बगैर किसी शर्त के सबको नौकरियां दी, जो लोग हमारे शहीद हुए हैं, बहुत सी मदद की प्रधानमंत्री जी का मैं धन्यवाद करता हूं। और मैं लोगों से भी अपील करता हूं, आप लोग दिल खोलकर लोगों की मदद करें, आगे आए। जैसे आप फ्लड में आए, जैसे आप बंचाल आया था तब आए, जैसे आप लोग आफ्ता जो हमारे यहाँ कोरोना आया था आप तब आए। आज वही मौका है आप सबको जो पुंछ का हमने कर्ज चुकाना है, इसलिए हम सब लगे हुए हैं। धन्यवाद। यहाँ पर चर्चा की थी कि कैसे लोगों की मदद की जा सके, क्योंकि हमारे पर इतनी बड़ी त्रासदी आई, हमारे 14 लोग यहाँ पर शहीद हो गए और बहुत सारे लोग हमारे जो जख्मी हैं वो अस्पताल के अंदर है, जिनको बड़ी पैसे की बड़ी सख्त जरूरत थी।
विचार किया गया क्या किया जा सकता है। जो 4 लोगों के घर पूरी तरह से जल गए थे, जिनके पास खाना पकाने के लिए उनको गैस कनेक्शन दिए गए और बाकी को पैसा दिया गया, और जो लोग जख्मी हैं उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद कैसे की जाए, उस सिलसिले में आज हमने यहाँ पर बुलाए थे लोग, उनकी मदद की। इससे पहले भी हम लोगों के घरों के अंदर गए, तो जख्मी थे उनको जाकर पैसे दिए। हम सोचते हैं कि अगर हम लोग बच गए हैं, ये हमें ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हम बच गए हैं, हमारा कारोबार बच गया, हमारी जानें बच गई, हमारा घर बच गया। जो लोगों का नुकसान है वो भी हमारे यहाँ पर, उनकी कैसे मदद की जाए, इसके लिए आज यहाँ पर हम इकट्ठे हैं। मैं आपके माध्यम से लोगों से अपील करूँगा, जो समर्थ लोग हैं, जो कुछ करना चाहते हैं, वो भी आगे आए, लोगों की मदद करें, क्योंकि इस समय लोगों की बड़ी सख्त जरूरत है। हम लोग उनकी मदद कैसे करें। वैसे तो आज प्रधानमंत्री जी ने बहुत बड़ा पैकेज दिया है, जो जिनका फुल डैमेज है 2 लाख रुपए, जिनका पार्सल है उनको 1 लाख रुपए, स्टेट को छोड़कर। मैं समझता हूँ कि प्रधानमंत्री जी का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि इस समय हम क्या कर सकते हैं, लोगों की मदद कर सकते हैं। खासकर मैं सरकार से ये अपील करूँ, जो लोग जख्मी हैं, जो लोग लुधियाना के अंदर है, जो लोग बाकी जगह पर, जो जम्मू के अंदर है, उनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाके, ताकि उन लोगों को बचाकर उनकी जिंदगी को दोबारा मेन स्ट्रीम में लाया जा सके, जो हम सबका फर्ज बनता है। आज जो हमारे एक्स MLC हैं श्री प्रदीप शर्मा जी, ये जब से पुंछ में जो 7 तारीख को पाकिस्तान की तरफ से जो कायराना हरकत की शेलिंग की गई सिविल लोगों पे, उसके बाद जिस चीज़ का नुकसान हुआ, प्रदीप शर्मा जी डोर टू डोर पहले शहर में गए, उसके बाद गाँव में गए। कुछ लोग ऐसे गाँव में ऐसे घर देखे जो कि बड़े बिल्कुल तबाह हो चुके हैं। कुछ ऐसे घर इन्होंने देखे जिनके अंदर चूल्हा नहीं है, चूल्हा तक नहीं है, खाने के लिए कुछ नहीं है। कि प्रदीप शर्मा जी ने बैठ के एक सलाह मशवरा करी अपने साथियों के साथ कि कुछ घर ऐसे हैं जहाँ पर मैं गया, छोटे छोटे बच्चे जो है रो रहे थे कि हमें खाने के लिए कुछ नहीं बचा, हमारे पास जो गैस सिलेंडर थे, चूल्हे थे, वो भी जल गए हैं। तो इन्होंने आज उन लोगों को बुला के, कुछ लोग जो उनको बुला के गैस सिलेंडर भी दिया और कुछ लोगों को राशि भी दी। और मैं अपनी तरफ से प्रदीप शर्मा जी का और एक जो पुंछ की जो जनता है, खास करके जम्मू कश्मीर की, सबको ये कहना चाहता हूँ कि जिसके पास भी जितनी समर्था है, इस दुख की घड़ी में जिन जिन लोगों के पास कुछ है उनको बाहर आना चाहिए। इन लोगों की जो गरीब लोग हैं, जहाँ जिनका सब कुछ लुट गया है, माल मवेशी, घर जल गए हैं, घर डैमेज हो गए हैं, उनको जो है मदद करनी चाहिए।